चलिए आज समझते हैं मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा आपूर्ति को। कभी सोचा है कि देश में कुल कितना पैसा घूम रहा है और रिजर्व बैंक इसका हिसाब कैसे रखता है? ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर और हाँ, आपकी जेब पर भी पड़ता है। तो पहली बात, मनी सप्लाई को आप एक स्नैपशॉट की तरह समझिए। मतलब किसी एक खास समय पर देश की जनता के पास कुल कितना पैसा है, चाहे वो कैश हो या बैंक में जमा हो। इसमें सरकार या बैंकिंग सिस्टम का पैसा नहीं गिना जाता क्योंकि वो तो पैसे के सप्लायर हैं, होल्डर नहीं। दूसरी बात, आरबीआई पैसे को तरलता के हिसाब से मापता है। तरलता मतलब कोई पैसा कितनी आसानी से खर्च किया जा सकता है। इसे समझने के लिए दो सबसे जरूरी पैमाने हैं, M1 और M3। M1 को नैरो मनी भी कहते हैं। ये वो पैसा है जो तुरंत खर्च के लिए तैयार है, जैसे आपके पर्स में रखा कैश या आपके सेविंग्स अकाउंट का पैसा, जिसे आप डेबिट कार्ड से फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में तीसरा M3, जिसे ब्रॉड मनी कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। इसमें M1 का सारा पैसा तो होता ही है, साथ में बैंकों में रखी आपकी फिक्स डिपॉजिट यानी FD भी जुड़ जाती है। अब क्योंकि FD का पैसा आप तुरंत नहीं निकाल सकते, इसलिए ये M1 से कम तरल माना जाता है। वैसे M2 और M4 भी होते हैं, जिनमें बस पोस्ट ऑफिस की जमा राशि को भी जोड़ दिया जाता है। तो संक्षेप में कहें तो M1 से लेकर M4 तक के ये पैमाने आरबीआई को बताते हैं कि हमारा पैसा खर्च के लिए कितना तैयार है और अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा सकती है।